आप कब्बो गौर कैले हैं कि आपके ई फोन में इतना सारा एप्लीकेशन या ऐप होए के बावजूद आप ओमे से कुछ चुनिंदा 20% ऐप ही ज्यादातर इस्तेमाल करेली। ऐसे ही आपके लगे इतना कपड़ा होए के बावजूद आप ओमे से बस कुछ चुनिंदा 20% कपड़ा ही ज्यादातर बार पहिरेली। और अगर आप गौर करें तो आपके आसपास के ज्यादातर जमीन संपत्ति के मालिक के कुल जनसंख्या के कुछ चुनिंदा लगभग 20% लोग ही हमें। और ऐसे ने अपने जीवन में आप कुछ काम करेली ओमे बस आपके द्वारा करल 20% मेहनत ही निश्चित करेली कि आप कितना सफल होए वाला हैं। इस सब की वजह है दुनिया के एक सिद्धांत जी के 80-20 प्रिंसिपल माने 80-20 के सिद्धांत या परेतो के सिद्धांत भी कहल जाला। कहीं से इटली के एक अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो परेतो द्वारा 1895 में दिहल गई और यही के नाते के परेतो सिद्धांत भी कहल जाला। परेतो इस सिद्धांत की खोज तब कैले जब वो इटली के लोगन के आय और धन के वितरण पर शोध करत रहले और अपने ई शोध में वो ई देख के बहुत हैरान भइले कि कैसे इटली के 80% से ढेर जमीनों के कुल जनसंख्या के बस 20% लोगन पे रहल और जनसंख्या के कुल 80% लोगन पे मिला के उतना धन संपत्ति ना ही रहल जितना वो 20% धनी लोगन के लगे अकेले रहल। और ऐसे ने एक दिन उनका नजर अपने मटर के खेती पे पड़ल जहाँ वो ई बात पे गौर कैले कि कैसे मटर के दाना के कुल उपज के 80% दाना बस 20% चिम्मी से ही आवत रहल। माने कि ज्यादातर मटर के उत्पादन के खातिर कुछ ही पौधा जिम्मेदार रहले और यही नियम के अनुसार आपके सफलता के 80% परिणाम आपके 20% करल मेहनत से आवाला। और यही चीज दुनिया में सब जगह देखल जा सकेले। उदाहरण के खातिर दुनिया के 80% अपराध दुनिया के 20% अपराधी ही करेले। 80% एक्सीडेंट या दुर्घटना बस 20% ड्राइवर के गलती से ही होले। दुनिया के 80% तलाक बस 20% शादीशुदा लोगन के ही होला। 80% ट्रैफिक जाम बस 20% सड़क पे ही होला। दुनिया के कुल शराब के 80% बस 20% शराबी ही पी जाले। दुनिया के कुल अनाज के 80% दुनिया के कुल जमीन के बस 20% जमीन से मिलाला। 80% बारिश बस 20% बादल से होले। 80% इन्वेंशन माने नया खोज बस 20% वैज्ञानिक द्वारा ही होले। कंपनी या दुकान के 80% मुनाफा ओकरे 20% ग्राहकन या प्रोडक्ट से ही होला। दुनिया भर के बिके वाला किताब के 80% किताब बस 20% लेखक के होले। अभी 80-20 एक मोटा मोटा अनुमान है और ये आंकड़ा तनी मनी ऊपर नीचे भी हो सकाला, जैसे कब्बो कब्बो 70-30 या 90-10 भी। अगर कहे के मतलब ये है कि आपके कोनो भी चीज में ढेर या अच्छा परिणाम भी मिल सकाला वो कम मेहनत में। हम सबके लगाला कि मेहनत और परिणाम के संतुलन 50-50 बराबर है, मगर ऐसा ना ही होला। कहीं से एक मजदूर बहुत से लोगन से अधिक मेहनत कराला मगर ओके फल के रूप में मिले वाला पैसा उ लोगन से बहुत कम रहाला। यही नाते आपके सब काम में गधा मजदूरी वाला मेहनत न कही के अपने बौद्धिक क्षमता के प्रयोग कही के मेहनत करे के चाहिए, जैसे आपके जल्दी और बेहतर परिणाम प्राप्त हो। काहे से इस सिद्धांत या नियम दुनिया में सब जगह होला, यही नाते ही आपके जीवन में दोस्ती रिश्तेदारी में भी काम आवाला। कहे के आपके बहुत सारा दोस्त हुई हैं, आपके गली मोहल्ला में, आपके गाँव में, शहर में, आपके पड़ोस में, स्कूल में, कॉलेज में, फेसबुक पर, मगर असल में मुश्किल से 20% ही आपका सच्चा दोस्त हुई हैं। यही नाते आपके अपन कीमती समय सब लोगन के साथ ना ही बर्बाद करे के चाहिए, बल्कि उनमें से जो असली 20% दोस्त हमें उनमें लगावे के चाहिए। ये करे से आप अपना समय, ऊर्जा, धन, बुद्धि सबके नुकसान होए से बचा सकेली। दोस्ती के लेखा आप ई नियम के अपने काम धंधा में भी इस्तेमाल कर सकेली। अगर आपके कोनो बड़ा बिजनेस, छोट व्यापार या कोनो दुकान भी है, तब भी आपके ई देखे के चाहिए कि आपके मुनाफा के 80% बस 20% सामान या प्रोडक्ट बेच के ही आवाला और वो बस आपके 20% ग्राहकन के द्वारा ही। एकर मतलब ये है कि अगर आपके 100 ग्राहक हमें तय में से बस 20 ही ऐसा हमें जो आपके टोटल कमाई के 80% फायदा के खातिर जिम्मेदार हमें। यही नाते आपके अपन ज्यादातर ध्यान 80% मुनाफा पहुंचावे वाले वो 20% प्रोडक्ट और ग्राहक ढूंढ के उन पर ही लगावे के चाहिए। इससे आपका व्यापार और मुनाफा दोनों ही बढ़ी। दोस्ती और व्यापार के लेकर बहुत लोग ही नियम के इस्तेमाल पढ़ाई में भी करें और बिना गधा मजदूरी के अपन बौद्धिक क्षमता के साथ मेहनत करी के परीक्षा में पहले से ढेर अच्छा परिणाम पा ले लें। उदाहरण के खातिर दो ही दोस्त रहले, पहला निरहुआ और दूसर का खेसारी। निरहुआ 80% मेहनत पढ़ाई में करत रहल, वो दिन भर बैठ के पढ़े के डिसाइड कैलस और दूसरे तरफ खेसारी डिसाइड कैलस कि वो अच्छा से प्लान बनाकर बस 3-4 घंटा ही बैठ के पढ़ी। अब निरहुआ पूरा दिन पढ़े खातिर बैठत रहल, मगर ओकर दिमाग दूसरे तरफ भी डिस्ट्रैक्ट हो जात रहल, जैसे वो बीच बीच में फोन चलावत रहल, किताब लेके ही खाना पीना खात रहल और कब्बो कब्बो बैठल बैठल कुछ बात सोचत रहल। अगर दूसरे तरफ खेसारी सब काम शेड्यूल बना के निश्चित टाइम पे करत रहल, 2-2 घंटा 2 बारी कह के दिन में 4 घंटा बैठ के अच्छा से पढ़त रहल और बाकी टाइम मजा से जैसे 1-8 घंटा फोन टीवी देख के 1 घंटा एहर 1 घंटा ओहर घूम के टाइम पास भी करत रहल। वो निरहुआ के लेखा एक बारी में 10-10 किताब लेके ना ही बैठत रहल, बल्कि वो अपन फोकस एक किताब पे रखलस और वो एक किताब के बहुत मेहनत से पढ़ के नोट्स बनौलस। वो पुराना कुछ साल के पिछला पेपर वो ले आयल और उनके पढ़ के समझे के प्रयास कई कि वो आसानी से समझ गई कि परीक्षा में कैसन सवाल आ सकला और सिलेबस के सबसे ज्यादा जरूरी 20% का है। वहीं दूसरी तरफ निरहुआ सोचलस कि पुराना पेपर से क्या हुई, वो सवाल थोड़ी फिर से रिपीट हुई।
तय पूरा किताब ही पढ़ब। निरहुआ 80% मेहनत बिना ज्यादा फोकस के कैलस और खेसारी बस 20% मेहनत ज्यादा फोकस के साथ कैलस। मगर जब रिजल्ट आयल तब खेसारी के नंबर निरहुआ से ढेर रहल और एकर कारण रहल 80-20 के प्रिंसिपल। निरहुआ पूरा किताब रटे के प्रयास कैलस मगर इतना मोटा किताब रटल मुमकिन नहीं रहल। और दूसरे तरफ खेसारी 80-20 सिद्धांत का इस्तेमाल करके बस जरूरी 20% बहुत अच्छा से तैयार करके ओकर बार बार रिवीजन कैलस। यही नाते अनजाना में ही बिना इस सिद्धांत के जानल खेसारी निरहुआ से कम मेहनत करके उसे ढेर नंबर ले आयल। बापहू ऐसा बहुत लोगन के जानत हो भी जे हमेशा बहुत ज्यादा व्यस्त होले, सारा दिन काम में लगल रहे मगर एकरे बावजूद उन लोगन के बहुत ज्यादा अच्छा परिणाम नहीं मिलाला। ऐसे वो अपन ज्यादातर टाइम ऊ चीज में लगावेले जेकर असल में ज्यादा वैल्यू नहीं रहाला और परिणाम बनावे में ओकर महत्व कम रहाला। और यह गलती निरहुआ कैलस। और दूसरे तरफ कोनो इंसान एक लिस्ट बना के पहले ढेर जरूरी काम का है ओके ढूंढ के निपटा के अपन प्रोडक्टिविटी बढ़ा के परिणाम भी बढ़ा सकाला, जैसे खेसारी कैलस। अब यही नाते ई याद रखेंगे 80-20 के नियम या परेतो प्रिंसिपल ई नहीं कहाला कि आपके सफलता के खातिर बस 20% मेहनत ही करे के बाय, मगर ई सिखावाला कि जल्दी सफल होए खातिर पहले आपके अपने काम के जरूरी 20% खोज के ओपे ढेर मेहनत करे के चाहिए। अब ई बात हम आपके रिचर्ड कोच के किताब द 80-20 प्रिंसिपल से बतौले हैं। अगर आप ये किताब के खरीद कर पूरा पढ़ल चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर दिहल लिंक से ही खरीद सकेली। लाइक करके हमके सपोर्ट करिए अगर ये वीडियो आपके निक लगल, सब्सक्राइब करिए अगर आप ऐसा नहीं और वीडियो देखल चाहेली, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपके कैसन लगल और एक शेयर करके ना भूलिए अपने परिवार और दोस्तन के साथ। और अंत में बहुत बहुत धन्यवाद।